अपने गर्भगृह को छोड़कर कहें तो 40 से 50 सीढ़ी पार करके नीचे सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए आती है। ये दर्शन इतने विशेष दर्शन होते हैं कि जिस दर्शन को करने के लिए हर कोई लालायित रहता है। उसी तरह से राधा रानी सज धज कर अपने महल को छोड़ती हुई अपने महल से निकलकर नीचे सफ़ेद छतरी में जाती हैं दर्शन देने के लिए। और श्री जी जहाँ जहाँ जब निकलेगी तो पूरे पुष्पों की चद्दर बिछे हुए भक्तों के भाव, जय हो लाडली लाल की जय हो। देखिए सभी गोस्वामी जन किस तरह से भव्य आनंद में झूमे हुए हैं। सभी को राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की खूब मंगलसारी बधाइयाँ। लाडली जी का जन्म आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा। आज अष्टमी की संध्या के समय जो लीला होती है मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कहें तो अष्टमी की संध्या के समय राधा रानी अपने गर्भगृह को छोड़कर कहें तो 40 से 50 सीढ़ी पार करके नीचे सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए आती है। ये दर्शन इतने विशेष दर्शन होते हैं कि जिस दर्शन को करने के लिए हर कोई लालायित रहता है। अभी 4:15 बजे हुए हैं और राधा रानी का सिंहासन डोला सज चुका है और सभी श्रद्धालु नीचे इंतजार कर रहे हैं। सभी गोस्वामी जन समाज गायन के लिए आ चुके हैं और पूरा मंदिर अगर देखें तो पूरा मंदिर पूरी तरह से खाली है। और पीछे की ओर दिखाऊं तो ड्रोन के माध्यम से राधा रानी के डोले के ऊपर पुष्पों की वर्षा होगी। कहें तो सभी श्रद्धालु बहुत सारे पुष्प हाथों में लिए हुए इंतजार कर रहे हैं। कहें तो ऐसा आनंद आता है जैसे एक सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। एक दुल्हन की तरह से जब डोली जो निकलती है उसी तरह से राधा रानी सज धज कर अपने महल को छोड़ती हुई अपने महल से निकलकर नीचे सफ़ेद छतरी में जाती हैं दर्शन देने के लिए। पूरी सीढ़ियों पर पुष्पों की बरसात की गई है। कहें तो ऐसा आनंद है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस 3 लोक में ना है। और स्वयं सच में यहाँ आज भी ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी राधा रानी के इस दर्शन के लिए आते हैं। हमारे साथ यहाँ गोस्वामी जी मौजूद हैं तो जानते हैं आज की जो विशेष लीला है इसके बारे में। राधे राधे। राधे राधे पुजारी जी जय हो। आज अष्टमी की संध्या के समय जो आनंद है वो कैसा आनंद है, थोड़ा सा वर्णन करें हमारे सभी भक्तों। लाली जी के जन्मोत्सव के विषय में महारानी के महल में जी अभिषेक को उत्सव संपन्न भयो, ब्रजवासी को गायन वादन भयो, नंदगाम बरसाने के गोस्वामी बालक सब इकट्ठे होकर के उछल कूद मचाते रहे। उछल कूद भी हुआ, बधाइयाँ कभी बच्चों को खिलौना लुटे, अच्छा। मिठाइयाँ लुटी, वस्त्र लुटे, सब प्रकार का जो है उत्सव को महोत्सव रूप में बदल दिया गया। कहें तो विश्वान बाबा ने बहुत सारी बधाइयाँ लुटाई। जसमत नंद बधाई लाए, जसमत नंद बधाई लाए, श्री वृषभान आंगन में आए। मिलत परस्पर आनंद बाढ़ो, सो सो हम पे प्रतना काढ़ो। जय हो। नाचत नंद और वृषभान, जसमत भारत अपने प्राण। जय हो। पहले बोल कियो है सारे, आज विधाता पूरे पारे। जय हो। दो सजन मन आनंद भावे, किशोरदास ये मंगल गावे। ये किशोरदास जी ने श्री जी की वंशावली में इनको सौंदर्य वर्णन लीला को वर्णन सुनाया गया है। याको हम पठन पाठन मनन चिंतन भजन जो करे है बाकू सब प्रकार से समृद्धि प्राप्त हुए है और मन वाको प्रसन्न रहे। लाली जी उसको अपने चरणन में अपना के रखे। तो अभी संध्या का क्या प्रक्रिया है? संध्या की जो प्रक्रिया है ठाकुर जी की, ये हमारे बरसाने धाम में जो भी ब्रजवासी रह रहे हैं सभी वर्णों के, उन सबको दर्शन देने के लिए राधा रानी जी स्वयं अपनी सफ़ेद छतरी पर नीचे जा रहे हैं। और दर्शन में 2-2.5 घंटा तक वहाँ समाज गायन नीचे हुए। बाकी बाद में ऊपर जब आ जाएं तो आरती हमारे यहाँ की पुजारी लोगों की जो कन्याएं हैं वो आरती करती हैं। और आरती करने के बाद में फिर लाली जी अपने आसन में विराजमान हो जाएं, फिर सबको बख्शीश दें। बेटी बख्शीश कृपा लौटाती है। तो जैसा कि हमारे गोस्वामी जन ने बताया था कि राधा रानी की जो महिमा है वो बड़े ही अलौकिक है। आज के दिन श्री जी को मालपुए का भोग लगता है। मालपुआ जितना रसमय होता है, जितना कहें तो मीठा होता है, जैसे हमारी श्री जी मीठी हैं, श्री जी कोमल है, उसी तरह से जो भाव है वो कोमल रूपी जो प्रसाद है मालपुए का होता है। वर्ष में 3 बार राधा रानी नीचे दर्शन देने के लिए आती है। जो ब्रजवासी कभी भी कहें तो वर्ष में कभी भी दर्शन करने नहीं आते, लेकिन वो साल में 3 बार राधा रानी के सफ़ेद छतरी के दर्शन करते हैं। आज के दर्शन बड़े ही स्पेशल दर्शन है। और सच बताऊं तो आज ऐसा लगेगा जैसे एक दुल्हन जब घर से निकलती है सभी के आंखों में आंसू होते हैं, वो भाव होता है। वही सज धज के राधा रानी दुल्हन की तरह से अपने महल से निकलती हैं
ऊपर से पुष्पों की बरसात होती है। राधा 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 रानी की जय के जयकारे सभी भक्तों के मुख से निकलते हैं। वही आनंद का पल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा। सच में ये दर्शन विशेष दर्शन है, वर्ष में एक बार होने वाले दर्शन है, क्योंकि जन्म के बाद राधा रानी वैसे 3 बार नीचे जाती है, लेकिन जन्म के बाद जब दर्शन जाती है ये बड़े ही स्पेशल दर्शन है। तो आइए आप सभी बने रहिए, मैं आपको दिखा दूँ कि अंदर की ओर क्या प्रक्रिया चल रही है। अंदर कहें तो पूरी सी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। 4:30 बज चुके हैं। अब कुछ ही पल में श्री जी अपने गर्भगृह को छोड़कर निकलने वाली हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। कहें तो प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि ये दर्शन इतने विशेष हैं और राधा रानी को पूरी सुरक्षा के साथ नीचे की ओर लिए जाया जाता है। देख सकते हैं पूरा प्रशासन लाइन में लगा हुआ है और श्री जी जहाँ जहाँ जब निकलेगी तो पूरे पुष्पों की चद्दर बिछे हुए भक्तों के भाव आप देख सकते हैं कि भक्तों ने किस तरह से पुष्पों की बरसात कर रखी है। और सामने श्री जी संध्या आरती के बाद यहीं सिंहासन पे दर्शन देंगे। अब कुछ ही पल में इंतजार की घड़ियां कंप्लीट होने वाली हैं। अब श्री जी बस महल से निकलने वाली हैं और देख सकते हैं कि पुष्पों की चादर बिछी हुई है। पूरी सीढ़ियाँ गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई है और सच में ये आनंद बड़ा ही अद्भुत है। जब श्री जी निकलेंगी तो पुष्पों की ढेर सारी बरसात होगी। तो यहाँ प्रशासन सभी भक्तों को रोके हुए है। जब तक श्री जी अपनी सफ़ेद छतरी में नहीं पहुँच जाएंगी तब तक सभी को रोका जाएगा। उसके बाद टोलियों के साथ थोड़े थोड़े भक्तों को छोड़कर सभी को दर्शन कराया जाएगा। कैसा आनंद आएगा जब श्री जी सज धज के महल से निकलेगी और ऊपर से सभी भक्त जो हैं पुष्पों की बरसात करेंगे। हाँ, ऐसा आनंद सच में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी जुड़ रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को स्वामी जन तैयार हैं लाडली जी की सुरक्षा के लिए। देखिए किस तरह से पुष्पों की बरसात श्री जी के महल में हो रही है और लाडली जी का डोला आ चुका है। हाँ, जय हो राधा रानी। अद्भुत आनंद बरस रहा है श्री जी के महल में। जय हो लाडली लाल की जय हो। देखिए सभी गोस्वामी जन किस तरह से भव्य आनंद में झूमे हुए हैं और ऊपर से ड्रोन की बरसात हो रही है। मदन दादा कहाँ से टीम में तो खड़ा हूँ मैं।